Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today, we will read chapter number 15 of your Hindi. पेड़ों का दुख। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयत्न किया गया है कि पेड़ हमसे बिना कुछ मांगे इतना सब कुछ देते हैं। हमारा कम से कम इतना तो उत्तरदायित्व बनता है कि हम इनकी देखभाल करें। अमरूद, नीम और पीपल के पेड़ बरगद दादा के पास जाते हैं। तीनों पेड़। बरगद दादा प्रणाम। बरगद प्रणाम, खुश रहो, खूब फलो फूलो। तीनों पेड़। दादा, आप हमें फलने फूलने का आशीर्वाद दे रहे हैं। बरगद, हाँ, मैं तुम्हें दीर्घायु वाला देखना चाहता हूँ। नीम, पर दादा यहाँ ये कैसे संभव है? बरगद, क्यों? अमरूद, दादा हमारे जीवन तो संकट में है। बरगद, संकट? कैसा संकट? पीपल, दादा क्या आप नहीं जानते कि आज पेड़ों को कितनी तेजी से काटा जा रहा है? बरगद, हाँ, ऐसा सुना तो मैंने भी है। नीम, यदि यही हाल रहा तो हमारा वंश भी समाप्त हो जाएगा। बरगद, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। अमरूद, परंतु ऐसा हो रहा है दादा। बरगद, इस देश के लोगों को क्या हो गया है? इस देश में तो वृक्षों को देवता मानकर पूजा जाता था। पीपल, आप ठीक कहते हैं दादा, स्त्रियां तो मेरी बहुत पूजा करती हैं। अमरूद, मैं तो लोगों को खाने के लिए मीठे मीठे अमरूद देता हूँ, फिर भी लोग मुझे पता नहीं क्यों काटते हैं। नीम कहता है, मेरे से भी लोग बहुत सारे लाभ उठाते हैं। मेरी टहनियों को तोड़कर दांतों से दांत साफ करते हैं और निबोरियों से तेल निकालकर नीम साबुन बनाते हैं। इससे नहाकर त्वचा की रक्षा करते हैं। बरगद, तुम्हारी बातें तो ठीक हैं, पर अब कोई ना कोई समाधान तो निकालना होगा। तभी एक बंदर और चिड़िया का प्रवेश होता है। बरगद, दादा मुझे अपने ऊपर नहाने रहने का स्थान दीजिए। बंदर कहता है। बरगद, क्यों? तुम जिस पेड़ पर रहते थे उसका क्या हुआ? बंदर कहता है, उसे तो लोगों ने काट डाला, अब मैं कहाँ रहूंगा? चिड़िया बोलती है, वृक्षों के ना रहने पर मैं कहाँ बैठकर गाऊंगी? बरगद बोलता है, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। वृक्षों के काटने से तो सारा वन जीवन और वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। लोगों को सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु तक नहीं मिल पाएगी। उसी समय तीन बालक अभिषेक, रोहित और गौरव प्रवेश करते हैं। अभिषेक, इस धूल और धुएं से मेरा दम घुटा जा रहा है। रोहित, कभी भी पेड़ों की छाया दिखाई ही नहीं दे रही है कहीं भी। गौरव, आओ हम सब मिलकर बरगद दादा की छाया में बैठे। तीनों, हाँ, यहाँ थोड़ी ठंडक है। अभिषेक, मुझे ये हरे भरे वृक्ष बहुत अच्छे लगते हैं, ये वातावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। रोहित, कल मेरे दादाजी बता रहे थे कि वृक्षों में भी जान होती है, वे भी सांस लेते हैं। गौरव, मैंने पढ़ा है कि वृक्ष हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं ताकि हम सांस ले सके। बरगद, बच्चों पर कुछ स्वार्थी लोग वृक्षों को काटकर वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, ये सभी पेड़ इसी कारण दुखी हैं। तीनों बच्चे, पर हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। बरगद, भला तुम उन्हें कैसे रोकोगे? अभिषेक, पहले तो हम उन्हें समझाएंगे, यदि वे ना माने तो हम पेड़ों से चिपक जाएंगे। गौरव, बरगद दादा, आपने चिपको आंदोलन के बारे में तो सुना ही होगा। बरगद, हाँ, यह नाम तो मैंने सुना है, ये क्या है? रोहित, उत्तराखंड में यह आंदोलन चल रहा है, वहाँ लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक जाते हैं, इससे पेड़ काटने से बच जाते हैं। सभी पेड़। बच्चों, तुम्हारी बातों से हमारे अंदर आशा की किरण फूटी है। बरगद, बच्चों तुम अपना काम शीघ्र शुरू करो। सभी बच्चे गाते हैं, वृक्षों को कटने से बचाएं, वातावरण को शुद्ध बनाएं, नए नए वृक्ष लगाएं, वृक्ष कटे तो हम कट जाएं। और पर्दा गिरता है। इस तरीके से बच्चे जो हैं वो क्या दे रहे हैं? वो सभी को संदेश दे रहे हैं कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, इनसे हमें शुद्ध वायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और जो हम एक्सेल करते हैं CO2 वो ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर हम ये पेड़ नहीं होंगे, ये ग्रीन वातावरण नहीं होगा, ग्रीनरी नहीं होगी, तो हमें शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी और बीमारियां लग जाएंगी, और हमें जो इतने सारे लाभ होते हैं वृक्षों से वो भी हम नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए हमें इन्हें काटने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और जो लोग इन्हें काटते हैं उन्हें भी हमें रोकना चाहिए। तो ये इस कहानी से हमें पाठ से हमें यही संदेश मिलता है कि पेड़ हमसे बिना कुछ, हम उनसे कुछ नहीं मांगते, और हमसे बिना कुछ मांगे वो हमें इतना कुछ देते हैं, और हमें कम से कम इतना उत्तरदायित्व तो हमारा बनता है कि हम उनकी ध्यान रखें, उनकी देखभाल करें, उनका पोषण करें। ठीक है, तो ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है और इसको हमें निभाना चाहिए। तो ये पेड़ों का दुख जो है, आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब हम आपको अगले अध्याय में मिलते हैं अगली कक्षा में नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों, हैव अ नाइस डे।